कल जैसे सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू लोग कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी पप्पू नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल सैम पित्रोदा ने करा, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, अगर आप लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते रहे तो सबसे बड़े पप्पू आप हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो जहरीली राजनीति इस देश में कर रहे हैं वो शायद ही आज तक किसी नेता ने की हो। राहुल गांधी चंद वोटों के लिए जिस तरह से समाज को तोड़ रहे हैं, वैसा समाज को तोड़ने वाला एजेंडा शायद ही किसी नेता ने इतनी बेशर्मी से खेला हो। राहुल गांधी जिस तरह से भारत के बाहर जाकर भारत को लेकर जो कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं, वैसे बयान आज तक शायद ही किसी नेता ने दिए हों। राहुल गांधी का लक्ष्य बड़ा साफ है, वो किसी भी तरह दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली की सत्ता हासिल करने में किसी भी राजनेता का सपना अगर है, उसकी महत्वाकांक्षा है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत यह है कि आप उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अगर आप समाज को बांटने में लग जाओ तो दिक्कत उस एजेंडे से है। आज राहुल गांधी ने पहले उन्होंने तेलुगु को हिंदी से लड़ाया और आज उन्होंने सिखों को भड़काया है। सिखों को भड़काया है। राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर एक सभा में जब वो अपना भाषण दे रहे थे, एक सिख की ओर इशारा करके कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख पगड़ी पहन सकता है कि नहीं पहन सकता। भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख कड़ा पहन सकता है कि नहीं पहन सकता। लड़ाई इस बात की है कि सिख गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं जा सकता। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। अब तक भारत की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा जाता था या कहा जाता है। कई टेलीविजन चैनल ने, कई अखबारों ने असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, उनके लिए भड़काऊ भाईजान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए आज का मेरा शीर्षक बड़ा स्पष्ट है, कैसे कैसे बयान भड़काऊ भाईजान। और लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, राहुल गांधी का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मैं ये बता दूं कि फैक्ट चेक में कि राहुल गांधी कहते हैं कि कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते सिख। मेरे पास तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री के निवास पर सिख जो हैं वो सिखों का जत्था गया था। ये हाल फिलहाल की ये घटना है और सिखों के पास उनकी पगड़ी भी है, कड़ा भी है, और सिर्फ पगड़ी और कड़ा नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री निवास में सिख कृपाण लेकर भी जा सकते हैं। ये हाई सिक्योरिटी जोन है जहां किसी भी तरह के हथियार जो हैं या किसी भी तरह की कोई इस तरह की चीज़ जो इस तरह की श्रेणी में आती है वो ले जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब सिख जाते हैं तो वो कृपाण लेकर जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। संसद के अंदर कृपाण लेकर आप जा सकते हैं। आप पगड़ी और कड़े की बात कर रहे हैं, कृपाण लेकर। और 2022 में मोदी सरकार ने सिखों को इस बात की अनुमति दी कि वो अपनी कृपाण लेकर विमान में भी यात्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और फैक्ट चेक कर देता हूं राहुल गांधी के बयान का। ये मेरे पास तस्वीर है 1984 के दंगे की, जब राजीव गांधी, राहुल गांधी के जो पापा हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और वो अकेला ऐसा दौर था जब सिख सर पे पगड़ी नहीं बांध सकते थे, क्योंकि जो सिख सर पे पगड़ी बांधते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था, उनके गले में टायर डाल के उनको जला दिया जाता था। यह सिर्फ 1984 में एक बार जब राहुल गांधी के पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब देश में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते थे। जो पगड़ी पहनते थे उनका यह हश्र किया जाता था, गले में टायर डाल के जला दिया जाता था। और सिखों ने तब डर के मारे अपने केश कटवा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे उन्हें गली गली ढूंढ रहे थे। सिखों ने तब अपनी पगड़ियां उतार दी थी, सिखों ने तब अपने केश कटवा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे उनको गली गली ढूंढ रहे थे उनकी जान लेने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए। तो
तो सिर्फ एक मौका ऐसा आया हिंदुस्तान में, और वो तब जब कांग्रेस की सरकार थी 1984। अब बोल